नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है रियल एस्टेट रिटर्न्स का कैलकुलेशंस। रियल एस्टेट रिटर्न्स के कैलकुलेशंस में लोग गड़बड़ कर रहे हैं एंड यही गड़बड़ वो उसमें नहीं करते अपने म्यूचुअल फंड या किसी में। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर कोई प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया और 4 साल में उसका पोजीशन होगा, 4 साल में वो बनेगी और हर साल उसका प्राइस 10% बढ़ा, तो लोग कहेंगे कि कितना रिटर्न हुआ, तो 40% रिटर्न हो गया। हर साल 10 बढ़ा, 4 साल में 10% बढ़ा तो 40 हो गया। कोई बहुत कंपाउंड करके बताएगा तो 44% हो गया। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज जी 44 नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपका पेमेंट प्लान 20, 30, 50 है, जैसे कई प्रोजेक्ट्स का निकला हुआ है, तो 20 आपने 2 महीने में देना है, 30 आपने देना है जब स्ट्रक्चर रेडी होगा 2-2.5 साल में, और 50 तो आपको देना है जब पोजीशन हो जाएगा। तो 50 तो एकदम एंड में देना है। तो कभी भी यू आर नेवर इन्वेस्टेड मोर देन 50। 20 और 30 भी 50 ही होता है, और 20% जो आपने डाला तो आप इन 2 साल तक आपने कुछ नहीं दिया। जब आप इसको एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे तो रिटर्न्स कहीं ज़्यादा मिलेंगे। ये आपको फार्मूला लगाना है। म्यूचुअल फंड में और इसमें फ़र्क क्या है उसको ध्यान से समझें। जो अगर इस चीज़ को समझेंगे तो आपकी बहुत अवेयरनेस बढ़ेगी। इस वीडियो को प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करना और ग्रुप्स पे डिस्कस करना, जो आपके स्टॉक्स वाले ग्रुप्स भी बने हुए हैं बाकी चीज़ों के, कि अगर मैं म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ, ठीक है, सो इफ़ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 1 करोड़ इन ए म्यूचुअल फंड ओवर 4 ईयर्स, ठीक है, सो इज़ देयर ए प्रोविजन वेयर इन दैट म्यूचुअल फंड मैनेजर विल से कि मेरा नैव जी 100 रुपये का है, तो आपका नैव फिक्स हो गया, यही 100 रुपये का नैव रहेगा 4 साल। आप अपना पैसा 20, 30, 50 करके डाल दें, जिसमें से आखिरी 50 तो आप 4 साल के एंड में दे रहे हैं। तो मार्केट तो कभी 100 नैव है, कभी 95 होगा, कभी 105 होगा, 135 होगा, 150 होगा। वो आपको एक नैव नहीं पकड़ाएगा। रियल एस्टेट में व्हेन यू बाय ए प्रोडक्ट, द डे यू आर देयर, द फर्स्ट डे द प्राइस इज फिक्स्ड, your price is fixed, so that leverage is there now available to you. This has to be understood vis-a-vis your mutual fund returns and stock market, because no stock market person or mutual fund person there you can say कि मैंने एक कंपनी का शेयर पकड़ लिया, लेट्स से कोई भी शेयर पकड़ लिया, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी की कोई भी कंपनी, एनी शेयर इज़ योर चॉइस, कि मैं 1 करोड़ रुपए इस शेयर में डालूंगा और प्राइस सेम रहना चाहिए मेरा। मार्केट में क्या हो रहा है मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा प्राइस यही रहेगा। रियल एस्टेट में ऐसा ही हो रहा है। अगर रियल एस्टेट में प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, तेजी के मार्केट में 10,000 रुपये फुट था और 12 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया पोजीशन तक, आपका वो 10 जिस पे आपकी जो वो हुई है उसमें कोई एस्केलेशन नहीं हो रहा है। तो दिस रिटर्न्स हैव टू बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। एब्सोल्यूट रिटर्न्स कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जहाँ आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो हर महीने, वहाँ जहाँ जैसा नैव जा रहा है वो जा रहा है। उसको वैसे तो समझाया जाता है कि कॉस्ट एवरेजिंग होती है, लेकिन अगर ट्रेजेक्ट्री मार्केट की ऐसी है तो 100 रुपये पे नहीं, आपका एवरेज नैव मे बी 140 वर्कआउट करेगा, 130 वर्कआउट करेगा मे बी, ठीक है, एवरेज नैव। तो जो रिटर्न्स होंगे वो उस हिसाब से कम हो जाएंगे। इस चीज़ को नहीं बताते। दूसरी चीज़ है कि आप रियल एस्टेट में लीवरेज को यूज़ कर सकते हैं। आपका खुद का पैसा तो 10 लाख रुपये ही था आपके पास, बाकी आपने लोन यूज़ किया, तो लोन को आप म्यूचुअल फंड में यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट मनी वॉज नॉट देयर ओनली। अब कई लोग बोलेंगे इसमें ये बात करेंगे कि अरे वो इंटरेस्ट जाता है, ऐसा जाता है, तुम यहाँ करते वहाँ करते। तो इसका सिंपल सी चीज़ है भैया, जब मैं ईएमआई ले लेता हूँ ना, कनपट्टी पे बंदूक लगा ली मैंने, मेरे को रोज़ जाना ही पड़ेगा। इट इज़ लाइक जैसे जिम की मेंबरशिप ले ली और कोई कनपट्टी पे बंदूक लगा दे कि तुझे रोज़ जिम जाना है, अदरवाइज़ तो कौन जाता है। आपने एसआईपी करी, हर महीने करोगे, रोक दोगे, तोड़ दोगे, क्योंकि चारों चीज़ें पॉसिबल है ना। रोकनी भी पॉसिबल है, कम करनी भी पॉसिबल है, निकालनी भी पॉसिबल है। अगर आपका एक्चुअली इतना डिसिप्लिन और जज्बा है, फिर येस थिंग्स आर मच बेटर। सो इसको भी कंपैरिजन करने का, मैं कहीं पे भी इस वीडियो में ये नहीं बताना चाहता कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। दोनों चीज़ करनी है, और भी 5 चीज़ें करनी है। मैं तो कह रहा हूँ एंटीक फर्नीचर में भी इन्वेस्ट करो, एंटीक पेंटिंग्स में भी करो। देयर आर सम 70 थिंग्स विच यू कैन, डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मच पोर्टफोलियो साइज यू वांट टू डाइवर्सिफाई। देयर आर 60-70 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट थिंग्स which normally people are not aware of, and I am not counting this cryptocurrency thing in that. उसके अलावा भी बहुत कुछ है, रियल चीज़ें हैं, ठीक है। सो what you need to do is when you factor in your investments for real estate, understand this, understand the returns like that. And sometimes even if you're buying it for yourself, कई लोग म्यूचुअल फंड्स वाले बोलते हैं भी तुम्हें 20 साल बाद मकान खरीदना है
तो तुम आज क्या बोलते हैं ये SIP ऐसे करो, फिर उतना पैसा हो जाएगा तब खरीद लेना। अरे जब मकान ही खरीदना है ये खेल खेल के भी, तो मकान आज भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि जो उससे रेंटल आएगा, मकान से, उसका एडजस्टमेंट कहाँ कर रखा है? क्या वो रेंटल मैं म्यूचुअल फंड में नहीं डाल सकता? ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइज कैसे करे, या तो तू वेज है या नॉन वेज है, मतलब वाई आर यू मेकिंग इट लाइक दैट? स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि वाई आर यू मेकिंग इट लाइक दैट। इस पर भी मैं कई बार वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि कई बार कैसे हम हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं करते और हम समझ नहीं पाते उन चीज़ों को, ठीक है। सो इनकी कंसिड्रेशंस आपको रखनी है बहुत अच्छे से, कि भाई एक्सेल में डालना है कितने का लिया था। 10% इंक्रीज कैन बी 100% इंक्रीज ऑन योर अमाउंट, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड 10% ओनली। तो 10 पे 10 मिल रहा है, वो 10 जो बढ़ रहा है वो टोटल प्रॉपर्टी के प्राइस में बढ़ रहा है। टोटल प्रॉपर्टी का प्राइस आपने दिया ही नहीं, आपने तो 10 ही दिया। तो यहाँ आप एब्सोलूट सेंस में ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं, बिकॉज आपने लीवरेज यूज़ किया कि आपने पैसा देना है। अब ये पैसा अपना कमाया हुआ लगाएंगे या लोन लेंगे या मिक्स एंड मैच करेंगे, तो उसका रिटर्न्स में वो आएगा कि भी अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, अब इंटरेस्ट जो आप देते हैं उस पर एक इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है। तो अगर आपका लेट से इंटरेस्ट 7.5 है और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो हो सकता है एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आपका 5% ही वर्कआउट करे, अगर वो 2-2 लाख रुपए का मेरा इंटरेस्ट का मैंने रिबेट ले लिया, फिर उसमें भी रोल ओवर रहता है। उनकी डिटेल वीडियो भी बता दूंगा कि कैसे लेना है, अगर आप चाहते हैं कि किस तरह उस चीज़ को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट। इस वाले को आप अपने सारे लोगों के साथ आप लोगों को शेयर करना है। एंड कैलकुलेशंस के लिए प्लीज़ देयर आर इनफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूले, नहीं होते तो गूगल करके भैया बहुत आपको बेहतरीन ऐप्स मिल जाएंगे, आप उनमें डाल सकते हो टू सी योर रियल रिटर्न्स। क्योंकि रिटर्न्स में सिर्फ वो रेंटल यील्ड को एक और तरह से गड़बड़ करते हैं, रेंटल यील्ड को 2% लेते हैं, वो कभी ये नहीं लेते कि रेंट भी बढ़ते हैं, 10 साल में 9 साल में तो डबल हो जाते हैं। अगर 30 साल में आपने प्रॉपर्टी ली और प्रॉपर्टी 2% से भी स्टार्ट हुई, हालांकि अभी प्रॉपर्टी 3-4 से स्टार्ट हो रही हैं कई, लेकिन 2 भी ली, तो मेरे भाई वो 8 साल में 4% हो गया, 16 में और डबल हो गया, फिर 32 साल में और डबल हो गया। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। एंड देर आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर आप लोगे इसका, तो DDA का अगर MIG फ्लैट है जो 2-2.5 लाख का लिया हुआ था आज से 30-35 साल पहले जनकपुरी में, ठीक है, तो उसका साल का रेंट 4 लाख आता है, 33,000 रुपये महीने के तकरीबन, ठीक है। तो वो तो आपको 200% रेंटल यील्ड दे रहा है। तो इन्फ्लेशन और पैसा, क्योंकि आप आइसोलेशन में इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पैसा बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में बढ़ रहा है, तो भाई रियल एस्टेट भी महंगी होगी, क्योंकि वो इकोनॉमी जो बढ़ रही है, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए रियल एस्टेट चाहिए। लोग दफ्तर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, स्कूल्स आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी, फिजिकली काम तो लैंड पे होगा ना, और फिर लोग घर में रहेंगे और ज़्यादा पैसा कमा लिया, तो फिर पापा मम्मी के साथ नहीं रहूँगा, अलग घर ले लूँगा। अगर एक घर ले लिया है और पैसा आ गया है, बच्चों के लिए एक और घर ले लिया, तो वो अगर वेल्थ आएगी तो वो डिमांड उससे ज़्यादा, उससे कॉमन्सुरेट रहेगी। ये एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता। सब सोचते हैं कि आइसोलेशन में स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट हो जाएगी बस, एंड वो रियल एस्टेट तो पीछे रह जाएगी। कभी पीछे नहीं रहती। क्या रियल एस्टेट बेटर है स्टॉक मार्केट से? ये कंपैरिजन करना ही गलत है। क्या स्टॉक मार्केट बेटर है रियल एस्टेट से? ये कंपैरिजन ही गलत है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक में लोन मिलता है, एक में नहीं मिलता। एक में आपको लीवरेज मिलती है, एक में नहीं मिलती। तो एक लेना आसान है और बेचना आसान है, एक लेना मुश्किल है, बेचना मुश्किल है। लेकिन जिस चीज़ को एक्वायर करना मुश्किल है बहुत, उस चीज़ की वैल्यू उस चीज़ की वजह से बढ़ जाती है कि लेना मुश्किल है। आपको ये भी समझना है। वो 2-2, 4-4, 5-5 लाख लगा के स्टॉक मार्केट में कोई अमीर नहीं बना है। 2 लाख 3 लाख पे अगर आपको 200% रिटर्न भी मिल गए तो 3 लाख आपका 9 लाख ही हुआ। 6 लाख में कोई टाइकून नहीं बना है, किसी की लाइफ चेंज नहीं हुई है। वेरेज आपने एक घर खरीद लिया और वो 1 करोड़ का 1 करोड़ 40 का भी हो गया, तो रिटर्न 40% ही दिए उसने, लेट से 4-5 साल में भी। पर वो 40 लाख तो आप कमा नहीं सकते ना 4 साल में, और कमा सकते तो बचा नहीं सकते। आपको ये कैलकुलेशन भी देखनी है कि भी 40 लाख बढ़ गया तो मैं खरीद पाता, क्योंकि 40 लाख बढ़ा हुआ खरीदने के लिए मुझे 65 लाख कमाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी मेरा 25 लाख टैक्स में चला जाएगा। आपको इस तरह देखना है।
तो 65 लाख क्या आप एक्स्ट्रा कमा सकते थे उन 4 साल में? तो इस तरह आपको देखना है कि पहले आपको क्या बनाना है। वॉरेन बफे जी की भी बहुत बोलते हैं, वॉरेन बफे जी ने भी 1958 में पहले अपना घर बनाया था, ठीक है, फिर वो घर वही चल रहा है उनका, उसके बाद वो ही नेवर लुक बैक। तो कलेश से मुक्त होने के लिए वो बनाना पड़ेगा पहले बेस। लोग सारे के सारे हवा में बिना बेस बनाए। आई होप मैं ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस का बीज बो पाया आप लोगों को। कैसे आपका रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में लिखना एंड शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।